जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने का खूब दम भरा। उन्होंने पहले यहां जेलेंस्की को अपने देश बुलाकर खूब बेइज्जत किया, यूक्रेन का हुक्का पानी बंद कर दिया और उसके बाद ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने शांति प्रस्ताव भी भेजा। पुतिन युद्ध रोकने का प्रस्ताव न सिर्फ ठुकरा चुके हैं बल्कि उन्होंने यूक्रेन में अपने हमलों को भी तेज कर दिया है। जेलेंस्की की हालत पहले ही इन हमलों के चलते खराब है तो वो हर हाल में युद्ध रुकवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन वो अब चुप्पी साधे बैठे हैं। ट्रंप ने पुतिन को धमकी भी दी थी कि अगर वो शांति प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुए तो उन्हें बुरा अंजाम भुगतना होगा। इन धमकियों से पुतिन के कान पर जून तक नहीं रेंगी। जेलेंस्की ने हाल ही में संकेत दिए थे कि वे शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन पुतिन का अडियल रवैया उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। रूसी सेना का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला देखा गया। रूसी सेना की कार्रवाई लगातार देखी जा रही है। यूक्रेनी बंकर नष्ट कर दिए गए। बंकरों में पुर्तगाली सैनिक होने का दावा किया जा रहा है। बंकर में मौजूद सैनिकों की मौत हुई है। कॉन्ट्रैक्ट पर पुर्तगाल से आए थे ये सैनिक। पुर्तगाल से कॉन्ट्रैक्ट पर ये सैनिक आए थे जिनकी मौत की खबर अब सामने आ रही है। बड़ा हमला जो है वो किया गया है। ऐसे में लगातार अब मध्यस्थता को लेकर एक उम्मीद ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता संभालेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ समाधान इस जंग का होगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है वो बिल्कुल उसके उलट हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अब चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसे में रूस जो है वो खुद डोनाल्ड ट्रंप की मानने को तैयार नहीं है, अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद अब ये हमले जो हैं वो तेज हो चुके हैं। बड़ा नुकसान एक बार फिर जोरों पर देखा जा रहा है। बड़ा हमला हुआ जिसमें यहाँ पर पुर्तगाल से आए सैनिक जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर आए हुए थे, वो बंकर में थे, उसी पर बड़ा अटैक जब हुआ मिसाइल से, तो ये पुर्तगाल से आए कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक ढेर हुए हैं। ये जानकारी अब तक सामने आ रही है कि पुर्तगाल से आए सैनिकों की मौत हुई है। लगातार यहाँ पर हमले अब तेज हो रहे हैं। उम्मीद सिर्फ एक बाकी थी डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन अब वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। तो उसके बाद देखना ये है कि आखिरकार किस तरीके से ये जंग आगे बढ़ती जाएगी, क्या इसका रुख होगा, किस तरीके से इस पर लगाम लगेगी, कब इस पर विराम लगेगा। ये सवाल सभी के जहन में इस वक्त बरकरार हैं, लेकिन जवाब कहीं मिल नहीं रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद चुप्पी साधे बैठ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन वो अब चुप्पी साधे बैठे हैं। ट्रंप ने पुतिन को धमकी भी दी थी कि अगर वो शांति प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुए तो उन्हें बुरा अंजाम भुगतना होगा। इन धमकियों से पुतिन के कान पर जूं तक न रेंगी। जेलेंस्की ने हाल ही में संकेत दिए कि वे शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन पुतिन का अडियल रवैया उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। तो जेलेंस्की की हालत लगातार खराब है। जेलेंस्की की हालत बेहद अब नाजुक बनी हुई है। जेलेंस्की की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। इन हमलों के बाद रूसी सेना ने हमलों में इजाफा कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल हो चुकी है, कई शहरों में बुनियादी ढांचे तबाह किए जा चुके हैं। अब जेलेंस्की पर दबाव बढ़ गया है। ट्रंप ने भी मदद देने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप के इनकार से जेलेंस्की की मुश्किलें और अधिक बढ़ चुकी है। मानसिक रूप से भी टूट चुके हैं अब जेलेंस्की। पुतिन के इनकार के बाद ट्रंप के पास अब ठोस रणनीति नहीं है, क्योंकि पुतिन ने साफ तौर पर जो एक पत्र भेजा गया उस पत्र का साफ तौर पर जवाब ये दिया गया कि हम किसी भी तरीके से अब यहाँ समझौता नहीं करने वाले हैं, जिसके बाद जेलेंस्की अब और भी ज़्यादा चिंता में आ चुके हैं। मानसिक तौर पर भी वो टूट चुके हैं। हर तरह से कमज़ोर होते जेलेंस्की इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। देवनाथ सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवनाथ सर, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूँगी। एक उम्मीद थी इस युद्ध के बीच में, उम्मीद यही थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आएंगे तो ज़रूर कोई समाधान होगा, बीच का रास्ता निकलेगा, ये जो हमलों से बड़े नुकसान हो रहे हैं इनसे कहीं ना कहीं पीछा छूट जाएगा। लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जेलेंस्की को करारा जवाब दिया,
पत्र भेजा गया रूस में, उसका भी जवाब आया और कह दिया गया पुतिन की तरफ से कोई भी समझौता जो है वो नहीं होगा, विराम यहाँ पर नहीं लगेगा और उल्टा इसके अपोजिट जो हुआ, हमलों में तेजी आ गई है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप से एक उम्मीद थी लेकिन वो भी खत्म हो चुकी है, जेलेंस्की की हालत अब खस्ता है। जी हाँ, पिंकी जी, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है और वो इस युद्ध को उसी तरह से खत्म करना चाहते हैं जैसे कि कोई बिजनेसमैन युद्ध को खत्म करता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि इस युद्ध